कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th में आता है, 12 के स्टूडेंट के लिए तो लाभदायक है ही, लेकिन खास करके ये जो प्रश्न दिया गया है वह मुख्य रूप से नीट और जेई एवं क्लास 12 के विद्यार्थी के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसके लिए स्टूडेंट को कुछ न कुछ बेसिक का पता जरूर होना चाहिए। अगर बेसिक का पता नहीं है तो वही स्टूडेंट कमेंट करता है कि हम कुछ नहीं समझे। इसलिए इस प्रश्न को गौर से आप देखिए। राइट हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। उसके बाद मैग्नेटिक नेचर है, मैग्नेटिक मोमेंट। हाइब्रिडाइजेशन के बाद मैग्नेटिक मोमेंट है, तीसरा नंबर में मैग्नेटिक नेचर है और चौथा नंबर में नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये सब निकालना है वो एग्जाम्पल के तौर पर 2 ठो दिया गया है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। इसी का हमको हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक नेचर इत्यादि इटीसी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम हाइब्रिडाइजेशन अब क्या है अगर वो हम नहीं जानते हैं, वो नहीं निकालने के लिए जान रहे हैं, तब तो हमारे साथ कठिनाई है, हम कैसे समझेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन के संबंध में बता देते हैं, तब ये एग्जाम्पल ले करके इतने प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको जरूर समझिएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ये। सिंपली नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल की संख्या अगर हाइब्रिडाइजेशन तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर हम 2 लेते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है 2 ऑर्बिटल में आता है s और s प्लस p, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। इसी तरह से 3 लेते हैं तो sp2 हो जाएगा, 4 लेंगे तो sp3 हो जाएगा, 5 लेंगे तो sp3d हो जाएगा और 6 लेंगे तो sp3d2 और 7 लेंगे तो sp3d3। इसको याद रख लेना है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के संबंध में पढ़े होंगे। और 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, 4 लेंगे तो sp3 हो गया, 5 लेंगे तो sp3d हो गया, 6 लेंगे तो sp3d2 हो गया, 7 लेंगे तो sp3d3 हो गया। क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल सिर्फ s होता है और p में 3 ऑर्बिटल px, py, pz होता है, इसीलिए 3 तक बढ़ता है और d में 5 होता है। इस प्रकार हम हाइब्रिडाइजेशन के संबंध में पता कर लिए। अब हम दिए गए कंपाउंड जो है हमको एग्जाम्पल के रूप में जो है हम उसे ले करके और उसका हाइब्रिडाइजेशन और सारा प्रॉपर्टीज जो है वो निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट वाला है COF6 3-। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑक्सीडेशन नंबर जान लेना है। तो -6 जो है इसका -6 हो गया, यहाँ पर -3 है तो CO का कितना निकल जाएगा, +3 निकल जाएगा। तो CO पर 3 प्लस चार्ज दे दिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, नहीं तो कठिनाई तो उत्पन्न होगा ही। इसका मतलब जो है उसको एकदम जड़ से पढ़ाना पड़ेगा नहीं। इसलिए CO3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो हो जाएगा हमको 3d6। 3d6 हो गया, क्योंकि कोबाल्ट का 27 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 3d6। इसको हम बॉक्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। क्योंकि डी सब सेल है और डी सब सेल में ऑर्बिटल 5 होता है, इसलिए 5 गो बॉक्स बनाते हैं। अब कहिएगा 5 गो बॉक्स काहे बना है, उसका कारण यही है 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन का हम इंट्रोड्यूस में करा देते हैं, पहले हाई स्पिन तब लो स्पिन। अगर इस कॉम्प्लेक्स में वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता है, ये ऐसा ही रह जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता तो तब जो है ये इलेक्ट्रॉन ये पेयर हो जाता। लेकिन इस स्थिति में ये पेयर नहीं होगा, तो अब हम इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो COF6 3- अब इसके साथ लिगेंड कितना है, 6 लिगेंड है। 6 लिगेंड के लिए हमको बॉक्स बनाना पड़ेगा। 6 लिगेंड जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक लिगेंड एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 6 गो लिगेंड है तो 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो उसके लिए हम पहले S बनाते हैं, तब P बनेगा फिर D बनेगा। ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन होगा, 1 पेयर इसमें दिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन क्यों लिए, तो चूंकि एक लिगेंड जो है 1 पेयर डोनेट करता है, तो 6 लिगेंड है कितना डोनेट करेगा, 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो 12 इलेक्ट्रॉन को हम बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यही इसके हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, ये S हो गया, ये 3P है sp3, और ये 2D भाग ले रहा है तो D2 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमको sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन का पता चल गया इस कंपाउंड का। जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। हम पहले क्या किए कि CO का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इसका +3 निकल गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आप कमेंट कीजिएगा जिसको नहीं समझे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए नहीं जानते हैं और नहीं बताए हैं टीचर। तो ऐसी स्थिति में जो है इस समझ के रखना ही पड़ेगा, तभी हम इसको डील कर सकते हैं। तो 3d6 और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, तब हम कॉम्प्लेक्स का बनाते हैं। तो चूंकि यहाँ वीक लिगेंड है इसलिए इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हुआ, और उसके बाद लिगेंड जो है 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो 12 इलेक्ट्रॉन के लिए पहले S बॉक्स बनाते हैं, तब P में 3, तब D में 5, और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। उसका हाइब्रिडाइजेशन हमें आसानी से ज्ञात हो जाता है sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन पता हो जाने के बाद अब हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले को जानना जरूरी है।
मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से इंडिकेट किया जाता है, म्यू से। अब म्यू बराबर होता है n इंटू n प्लस 2 अंडर रूट bm, where n is number of unpaired electron, where n is number of unpaired electron, unpaired electron। तो आपको तो पता चल रहा है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 4 है। 1 2 3 4। अनपेयर मतलब समझते हैं ना कि नहीं समझते हैं? पेयर और अनपेयर में अंतर समझ रहे हैं? पेयर वही होता है जो शादी कर लिया है और अनपेयर वही होता है जो शादी नहीं किया है। तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। तो 4 के आधार पर हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। हमने लिख लिया n का मान कितना हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। फार्मूला लगा देते हैं, बड़ी आसानी से निकल जाता है। 4 इंटू 4 प्लस 2 अंडर रूट 24 अंडर रूट 24। और 24 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है? तो लगभग 4.9। और इसका यूनिट क्या होता है? तो बोर मैग्नेटॉन, bm लिखते हैं इसको। तो निकल गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, फॉर्मूला लगा दिए। ये हो गया 24। 24 का रूट कितना होता है? 4.9 bm। अब bm को क्या कहते हैं? बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को bm में लिखा जाता है। अब हम आगे की ओर चलते हैं, मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर के संबंध में मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर मुख्य रूप से, वैसे होते तो कई हैं लेकिन मुख्य रूप से 2 होते हैं। एक पारामैग्नेटिक, मैग्नेटिक, और दूसरे डायामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या रहता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा तो उसका मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा? पारामैग्नेटिक हो जाएगा। अनपेयर्ड में तो समझते हैं ना, बेजोड़ा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा तो वो पारामैग्नेटिक हो जाएगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, यानी सब पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो डायामैग्नेटिक होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है? पारामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है? तो CO F6 3 माइनस, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी n का मान कितना है इसमें? 4 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, इसलिए यह क्या होगा? पारामैग्नेटिक होगा। पारामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया इस कंपाउंड का, क्या हो गया? पारामैग्नेटिक। और अब लास्ट में कह रहा है जो नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो है 2 होता है। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये भी 2 होता है। एक होता है हमको
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो नेचर ऑफ कंपाउंड में एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें इसका जो है कंपाउंड का आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भाग ले रहा है, क्योंकि लिगेंड द्वारा जो डोनेट किया गया इलेक्ट्रॉन है वो सभी आउटर ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा था हाइब्रिडाइजेशन निकालने के क्रम में हमने देखा यहाँ पर एक जोड़ा, वन पेयर यहाँ पर, 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 ये सभी आउटर में जा रहा है, इसलिए इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो खास करके नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स जो हो गया वो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स हो गया हमको, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ये हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इससे कंपाउंड, ये कंपाउंड का जो नेचर होगा वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अब हम सेकेंड नंबर का कंपाउंड है हमको FeCN6 4-। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकल जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको Fe का आयरन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा 2+, जो कि हम आगे बता सकें, बताए हुए हैं। तो Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6। हम इसको बॉक्स में वितरित कर देते हैं। हम जानते हैं यदि सब सेल में 5 ऑर्बिटल होता है और 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं ये जो आयरन है, लोहा है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड से जुड़ा हुआ है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ जब रहता है, कोई सेंट्रल एटम जुड़ा हुआ रहता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वह पेयरिंग हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन में जो भाग लेता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ रहने के कारण ये पेयर हो जाता है। तो पेयर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम FeCN6 4- इसको हम पेयर कर देते हैं। तो पेयर करते हैं, ये 3 ठो जो है फुलफिल हो जाता है, 2 खाली हो जाता है, 2 वैकेंट ऑर्बिटल हो जाता है। लिगेंड यहाँ कितना है, 6 है, तो एक लिगेंड 1 पेयर डोनेट करता है, तो 6 कितना करेगा, 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो 12 इलेक्ट्रॉन को हम ये खाली जगह में भरते हैं, तो 2 4। इसके बाद कमिंग ऑर्बिटल कौन है, S है, इसमें भी 2 दे दिए। उसके बाद कमिंग कौन है, P है, इसमें भी हम 3 ऑर्बिटल होता है, इसमें भी हम 3 दे दिए। कितना हो गया, 2 2 4 2 4 2 8 2 10 दोबारा हो गया, और यही इसका हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया। कौन कौन भाग ले रहा है, 2 D भाग ले रहा है, D2, 1 S और 3 P ले रहा है।
P3, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3, D2sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन निकल गया इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का D2sp3। अब हमको दूसरा प्रश्न का जवाब देना है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हम देख रहे हैं ये क्या है, सब पेयर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या निकल जाएगा, 0 यानी नील निकलेगा। तो हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट n इंटू n प्लस 2 अंडर रूट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 हो जाएगा यानी नील हो जाएगा। n का मान 0 हो गया तो ये 0 निकल गया। अब हम तीसरा में चलते हैं, मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर हम जानते हैं, मैग्नेटिक नेचर मुख्य रूप से दो होता है, एक पारा होता है, एक डाया होता है। वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। हम देख रहे हैं यहाँ n का मान क्या है, n का मान 0 है, इसका मतलब सब पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक। इसके बाद हमको है जो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए हम देख रहे हैं, इसका जो है सो इनर भाग ले रहा है, D2 है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिसका इनर डी ऑर्बिटल भाग लेता है, आउटर में जो जिसका आउटर डी ऑर्बिटल भाग लेता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है। ये इससे क्लियर हो जाता है यह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आज मैं यहीं पर इसे क्लास को समाप्त करता हूं, और आप इसको देखिए और कमेंट कीजिए, जहां समझ में नहीं आया मैं फिर से लगातार बताऊंगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर प्रश्न को डालें।